हेलो क्लास 12, कविता लेकर आई हूँ फिर से। और इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे आज कर लेंगे। इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने इस सवेरे उठा तो धूप खिली थी कविता के जो व्याख्या है उसे मैंने बता दिया है अपने शब्दों में। और व्याख्या मूलक भी प्रश्न है जो 10 प्रश्न बनते हैं कविता से, उसे भी मैंने दे दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अभी कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के होंगे और इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए 2 अंक के प्रश्न को भी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सवेरे उठा तो धूप खिली थी कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? आंसर है सवेरे उठा तो धूप खिली थी कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कवि धूप से गरमाई क्यों उधार मांगता है? इसका आंसर होगा गरमाई जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है। जीवन को ऊर्जास्वित बनाने के लिए कवि धूप से गरमाई उधार मांगते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि चिड़िया से मिठास क्यों उधार मांगते हैं? उत्तर है चिड़िया का कलरव जीवन को संगीतमय बनाता है, इसीलिए कवि चिड़िया से मिठास उधार मांगते हैं। मिठास जीवन में मधुरता का प्रतीक है। चौथा नंबर प्रश्न, कवि घास की पत्ती से हरियाली क्यों मांगते हैं? उत्तर है हरियाली ताजगी खुशहाली का प्रतीक है। कवि जीवन में ताजगी के लिए घास की पत्ती से हरियाली मांगते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, कवि शंख पुष्पी से क्या मांगते हैं? आंसर होगा कवि शंख पुष्पी से उजास मांगते हैं जो उजाला का प्रतीक है। छठवां नंबर प्रश्न है, एक प्रश्वास का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा एक प्रश्वास का अर्थ है एक सांस भर। सातवां नंबर प्रश्न, कवि हवा से खुलापन क्यों मांगते हैं? आंसर है खुलापन स्वतंत्रता स्वच्छंदता का प्रतीक है, इसलिए कवि हवा से खुलापन मांगते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, कवि किससे उधार मांगते हैं? आंसर है कवि प्रकृति के समस्त उपादानों जैसे धूप, चिड़िया, घास की पत्ती, शंख पुष्पी, हवा, लहर और आकाश से उधार मांगते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, कवि किससे क्या क्या उधार मांगते हैं? इसका उत्तर है कवि धूप से गर्माहट, चिड़िया से मिठास, घास की पत्ती से हरियाली, शंख पुष्पी के फूल से उजास तथा हवा से खुलापन, लहर से उल्लास और आकाश से असीमितता उधार मांगते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, कवि अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं? कवि जीवन जीने के लिए प्रकृति के समस्त उपादानों से उधार मांगते हैं। इन उधार पाए हुए द्रव्यों से अपने जीवन को समृद्ध करते हुए जीते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, कवि ने जीवन की कौन सी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं? कवि ने जीवन की कौन सी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं अथवा कविता में कवि ने जीवन को किस तरह परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने उधार पाए हुए समस्त द्रव्यों जैसे गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरील प्रवाह और इन सबके विशाल अभेद असीम होने के ज्ञान को जीवन माना है। 12वां नंबर प्रश्न है, कवि से कौन क्या और कितना उधार मांगता है? उत्तर है कवि से अनदेखा अरूप थोड़ा प्यार उधार मांगता है। 13वां नंबर प्रश्न है, अनदेखा अरूप कौन है? आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप में अनदेखा अरूप प्रकृति है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में कवि की चेतना ही अनदेखा अरूप है। 14वां नंबर प्रश्न, अनदेखा अरूप उधार लेते हुए प्यार को किस तरह लौटाने का वादा करता है? आंसर होगा अनदेखा अरूप उधार लिए हुए प्यार को 100 गुने सूद के साथ 100 बार जितनी बार आएगा उतनी बार लौटाने का वादा करता है। 15वां नंबर प्रश्न है, कौन सा व्यवहार कवि के अनुभव से परे था? आंसर है अनदेखे अरूप ने कवि से प्यार उधार मांगा था, यह व्यवहार कवि के अनुभव से परे था। 16वां नंबर प्रश्न है, अनदेखे अरूप के अनुसार प्यार क्या है अथवा अनदेखे अरूप ने प्यार की कौन सी परिभाषा प्रस्तुत की है? उत्तर होगा अनदेखा अरूप कवि से कहता है कि कवि के पास जो विविध अनुभव हैं जैसे अकेलापन, बेचैनी, असमंजस, अचकचाहट, पीड़ादायक अनुभव, खोजी प्रवृत्ति, द्वैत, असहनीय बिछुड़ने की पीड़ा और अंधकार में जागकर यह पहचानना कि जो मेरा है वह दूसरों का है, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, उसके अनुसार यही प्यार है। अगला है 17वां नंबर प्रश्न, अनदेखे अरूप को किस चीज़ की चरम आवश्यकता है और वह किसके पास है? उत्तर है अनदेखे अरूप को प्यार की चरम आवश्यकता है।
वह प्यार कवि के पास है। 18वां नंबर प्रश्न, याचक किसे कहा गया है? कवि उसे क्या और क्यों देने से डरता है? उत्तर है याचक अनदेखे अरूप को कहा गया है। कवि उसे प्यार उधार देने से डरते हैं क्योंकि वे उस याचक को नहीं पहचानते। 19वां नंबर प्रश्न है, सबसे उधार मांगा सबने दिया। पंक्ति के कवि का नाम लिखिए। कवि ने सबसे उधार क्यों मांगा? उत्तर है पंक्ति के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं। कवि ने प्रकृति से अपने गहरे साहचर्य के कारण उधार मांगा। 20वां नंबर प्रश्न है, स्वर अचकचाया था क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। पंक्ति में स्वर क्यों अचकचाया था और कवि उसके किस व्यवहार से ऐसा करता है? उत्तर होगा कवि से प्यार मांगने पर कवि द्वारा प्यार शब्द को लेकर दी गई प्रतिक्रिया से स्वर अचकचाया था। कवि अनदेखे अरूप द्वारा प्यार को उधार मांगने वाले व्यवहार से ऐसा करता है। 21वां नंबर प्रश्न है, हाँ क्योंकि यही सब चीज़ें तो प्यार हैं। प्रस्तुत अंश किस पाठ से अवतरित है? यहाँ किन चीज़ों की बात की गई है? उत्तर होगा प्रस्तुत अंश सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता से अवतरित है। यहाँ अकेलापन, अकुलाहट, असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, असहाय, विरह व्यथा आदि की बात कही गई है। 22वां नंबर प्रश्न है, अरूप सत्ता को किसकी चरम आवश्यकता है? आंसर होगा कवि के पास जो अनुभव, जो विरह व्यथा, असमंजस है, अकेलापन, बेचैनी है, द्वैत का बोध है, अरूप सत्ता को उन चीज़ों की चरम आवश्यकता है। 23वां नंबर प्रश्न, उधार देते मैं डरता हूँ, क्या जाने यह याचक कौन है? प्रस्तुत पंक्ति में मनुष्य के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत है? उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति में मनुष्य के चरित्र में निहित स्वार्थी वृत्ति की ओर संकेत है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से सिर्फ लेता है और जब लौटाने की बारी आती है तब उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती है और वह इसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। 24वां नंबर प्रश्न है, जीवन में उल्लास का क्या महत्व है? आंसर होगा उल्लास से पूर्ण व्यक्ति जीवन स्वयं सुखपूर्वक जीवन जीता है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता है, इसलिए जीवन में उल्लास महत्वपूर्ण है। 25वां नंबर प्रश्न, इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा मनुष्य जीवन जीते हुए कई तरह के अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। यह अनुभव मनुष्य को सिखाते हैं और हर अनुभव के साथ व्यक्ति और अधिक परिपक्व होता जाता है। यह अनुभव व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं। कवि इसी तथ्य को रेखांकित करना चाहते हैं। तो ये 2 मार्क्स के थे, ये भी खत्म होते हैं। अब बड़े वाले ब्रॉड प्रश्न बच गए हैं, उसको भी मैं जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगी। बच्चों तो कमेंट कीजिए कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए और ये जो मैं दे रही हूँ ये कितना हेल्प कर रहा है आप लोगों को। और मैं ज़्यादातर उन बच्चों को दे रही हूँ जिनके पास में बुक नहीं होता है, एक्स्ट्रा बुक खरीद नहीं पाते हैं वो लोग, तो उन लोगों को मेरे इस छोटे से प्रयास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप लोग पढ़ते हो तो, क्योंकि पढ़ना तो हर हाल में पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा सा होगा। और अब पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने हर वीडियो में बोला है आप लोगों को, समय बहुत कम है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।